हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला प्रश्न है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। रानी नागफनी जो रचना है, इसकी कहानी के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन इसके लिए राइट है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। रानी नागफनी की कहानी यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह बताना है। और इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343(1) में। अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का मैं सर्वनाम किस बोली में हौं हो जाता है। खड़ी बोली का जो मैं सर्वनाम है वह किस बोली में हौं हो जाता है। ऑप्शन है ब्रज, अवधी, भोजपुरी और हरियाणवी। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है ब्रज बोली में। ब्रज में जो है यह खड़ी बोली का मैं सर्वनाम हौं हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रताप शब्द किसका पर्यायवाची है। प्रताप जो शब्द है यह किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है सरोवर, बिजली, झरना या नदी। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, झरना। प्रताप शब्द झरना का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि ऊष्म है। ऊष्म ध्वनि का नाम बताना है कि कौन सी ध्वनि है जो ऊष्म है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। जो श होता है, श, श और स, ये ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को परिष्कृत और व्याकरणबद्ध करने का ऐतिहासिक कार्य किसने किया। क्वेश्चन है कि खड़ी बोली को परिष्कृत और व्याकरणबद्ध करने का ऐतिहासिक कार्य किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और लल्लू लाल। राइट आंसर बताना है तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम वर्ग में नहीं आता है। जो शब्द तत्सम नहीं है वह आपको बताना है। ध्यान देना है कि आपको नहीं वाला बताना है जो तत्सम ना हो। ऑप्शन है ईंट है, अर्ध है, यकृत है और अग्नि है। तो इसमें जो तत्सम नहीं है उसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईंट। ईंट शब्द जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। इसके अतिरिक्त अर्ध, यकृत और अग्नि यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम ऐसा कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य का नाम बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम ऐसा कहा है और यह कहते हुए वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कुंतक। अगला प्रश्न है, कविता में काव्य गुण का अर्थ है। जो कविता में काव्य गुण माना जाता है तो उसका अर्थ क्या है। कविता में काव्य गुणों का अर्थ क्या है। ऑप्शन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म, काव्य में रोचकता पैदा करने वाले तत्व, काव्य को गेय बनाने वाला तत्व या काव्य में रस उत्पन्न करने वाला तत्व। काव्य में काव्य गुण का अर्थ है ऑप्शन ए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वह काव्य का गुण कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। अगला प्रश्न है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है। कविता का अंतिम
लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है इसके लिए राइट रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा भाव है जो व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है? व्यभिचारी भाव। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराई विकल बिटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। तो यह पंक्ति में कौन सा रस है यह बताना है। ऑप्शन है अद्भुत, भयानक, विभत्स या हास्य। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, भयानक रस है इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार कब होता है? रूपक अलंकार कब होता है? तो जहाँ ऑप्शन इसके लिए राइट डी है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल अली कली ही सौ बधियो आगे कौन हवाल। तो यह एक दोहा है। आपको बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल अली कली ही सौ बधियो आगे कौन हवाल। इसमें बताना है कि यह कौन सा अलंकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो यह अलंकार प्रयुक्त हुआ है वह है अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, एक पर सहसा यह रूप देख होता है विस्मय। आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय? क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी रहते थे स्वाधीन समर में होकर नामी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको इन पंक्तियों में छंद बताना है। उल्लाला है, इंद्र वज्रा है, रोला है या फिर छप्पय है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है रोला। तो इसमें जो छंद है वह है ऑप्शन सी रोला। अगला प्रश्न है, मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें छंद बताना है कि मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई है, सोठा है, रोला है या फिर दोहा है? राइट आंसर बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है चौपाई। इसमें जो छंद है वह है चौपाई छंद। अगला प्रश्न है, उपयुक्त चित्र पुनर्जागरण काल के किस लेखक का है? आपको यहाँ पर एक चित्र बना के दिया गया है और आपको बताना है कि पुनर्जागरण काल के किस लेखक का यह चित्र है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालमुकुंद गुप्त। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह चित्र है। जो भारतेंदु काल था इसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है या इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है भारतेंदु युग को। इसलिए आपसे क्वेश्चन किया गया है कि पुनर्जागरण काल के किस लेखक का है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक हैं। राग दरबारी के लेखक का नाम बताना है कि किसके द्वारा राग दरबारी रचना लिखी गई है। प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, श्रीलाल शुक्ल या ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी का नहीं है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि अंग्रेजी का नहीं है? नहीं में आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन है अपील, कॉपी, रेल या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से यानी कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि अंग्रेजी का ना हो, अर्थात कि सारे ही शब्द जो हैं वह अंग्रेजी के हैं। अपील भी, कॉपी भी और रेल भी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द किस भाषा के हैं? तो इसमें जो शब्द दिया गया है, जैसे दरबार इसमें दिया गया है, आपको बताना है कि ये किस भाषा का शब्द है। जो दरबार शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फारसी, तुर्की, अरबी या हिंदी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है फारसी। यह जो शब्द है दरबार, यह फारसी शब्द है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।